अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज ट्रांसपैरेशन इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स, चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया बीएससी बॉटनी पेपर डी में से। ठीक है, तो अच्छी उसकी जो है वो प्रोग्रेस जा रही है, सही स्पीड से हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें और वीडियोस को फुल वॉच किया करें। आई रियली रियली रिक्वेस्ट यू कि फुल वॉच किया करें। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें और डीएम करें किसी भी तरह के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। हम उसको फिर नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में या डीएम के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू किसी भी तरह जो है वो डिस्कस कर लेंगे, जैसे आपको फेवरेबल रहे। तो पहले हमारे पास ट्रांसपैरेशन का इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत लेंथी नहीं है। अब ट्रांसपैरेशन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ वाटर है, यानी पानी का जो है वो उसको लॉस है, उसकी कमी है या उसका निकल जाना है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, लेकिन निकलता किस शक्ल में? वेपर्स की फॉर्म में, आबी बुखारात बन के। ठीक है, ऐसे नहीं कि लिक्विड, वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, यानी जो एरियल पार्ट्स हैं, ऊपर वाले हिस्से हैं तमाम प्लांट के, उनमें से इसका ये जो है लॉस होता है। एंड मूवमेंट ऑफ द वाटर वेपर्स इनटू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, और उससे फिर ये होता है कि वाटर के जो भी वेपर्स वगैरह होते हैं वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, प्लांट की बॉडी से निकल के बिल्कुल बाहर जो इर्द गिर्द की आबो हवा है उसमें ही शामिल हो जाते हैं। एंड द वाटर वेपर्स मूव इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू द स्टोमेटा क्यूटिकल, यानी अब जो है वो वाटर वेपर्स का जो निकलना है वो हो सकता है वो स्टोमेटा में चले जाएं, हो सकता है कि वो क्यूटिकल में से बाहर निकल जाए, या फिर थर्ड ऑप्शन जो है वो लेंटिसल्स में से निकल जाए। इन द लीव्स एंड दी स्टेम्स, जो स्टेम्स और लीव्स में मोस्टली लेंटिसल्स या जो स्टोमेटा वगैरह लीव्स में प्रेजेंट है, या क्यूटिकल भी लीव के ऊपर लेयर होती है, तो इसमें से किसी भी जगह में से वो निकल सकते हैं। स्टेम में से हो सकता है, लीव्स, तीन तरीके हैं इनमें। ठीक, टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन, इसी बेस पे फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन बन जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सिबल, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द वाटर, यानी वो जगह जहां से ट्रांसपैरेशन हो रही है, वाटर की लॉस हो रहा है, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, वही जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उसमें से द ट्रांसपैरेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स हो सकते हैं ट्रांसपैरेशन की इन्हीं तीनों जगह की वजह से। ठीक है, स्ट्रोमेटल ट्रांसपैरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन की डिटेल हम आगे देख लेते हैं और आपको इसके नाम से पता चल जाएगा कि ये कैसे है। सबसे पहले हमारे पास ये है स्ट्रोमेटल ट्रांसपैरेशन, और यही एक्चुअल में रियल कह ले या फिर सबसे ज्यादा मेजर टाइप जो है ट्रांसपैरेशन की, वो स्ट्रोमेटल ही है। द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स, यानी मीजोफिल सेल्स के पानी का इवेपोरेशन करना या फिर उसका वेपर्स बन के बाहर को निकल जाना, दिस इज फ्रॉम मीजोफिल सेल्स। ठीक है, यानी मीजोफिल सेल्स में से ऐसा होना। एंड डिफ्यूजन ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा, और फिर मीजो सेल्स में से जब निकलना है तो जाहिर है स्टोमेटा के थ्रू निकलना है। मीजोफिल सेल्स में वो लीव्स के अंदर लेयर होती हैं, सेल्स की लेयर है। ठीक है ना, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह भी होते हैं, ग्रीन पार्ट्स जो हैं वहां पे। तो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा आपको पता है कि ये पोर्स हैं, सुराख हैं छोटे छोटे, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये सुराख है जिसमें से निकलता है पानी। ठीक है, तो फिर जब स्टोमेटा में से निकलेगा, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन, इसको जो हम नाम देंगे वो स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन का होगा। एंड दिस इज अबाउट 90%। ठीक है, 90% तक जो ट्रांसपैरेशन होती है, टोटल ट्रांसपैरेशन, उसका 90% हिस्सा या 90% जो सारा उसका रोल है वो स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन के ही थ्रू है, थ्रू द स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन। एंड देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड टू बी द मेजर टाइप, और इसलिए फिर हम इसको मेजर टाइप ऑफ द ट्रांसपैरेशन या मेजर काइंड ऑफ ट्रांसपैरेशन कहते हैं, क्योंकि 90% जो टोटल ट्रांसपैरेशन पूरी प्लांट बॉडी में से हो रही है, उसके एरियल पार्ट में से, उसमें से 90% जो है वो स्टोमेटा का है। ठीक है, फिर आती है क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन, सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपैरेशन। अब क्यूटिकल, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि क्यूटिकल क्या चीज है। देखें, द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम द क्यूटिकल, यानी क्यूटिकल में से लॉस होना पानी का। क्यूटिकल क्या चीज है? क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर ओवर द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, लीव्स के एपिडर्मिस के ऊपर जो है क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है। मोस्टली ये ड्राई प्लांट्स जो यानी ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर होती है, हर तरह के प्लांट्स के ऊपर ये नहीं होती। ये वैक्सी लेयर है, यानी मोटी थिक लेयर है मोम की तरह, जिसमें से पानी का लॉस होगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा कम हो पॉइंट से जब ट्रांसपैरेशन होगी, इट विल बी कॉल्ड द क्यूटिक्यूलर ट्रांसपैरेशन, इट इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन। एंड अबाउट 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपैरेशन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन, और जो 10% है 100 में से 90% स्टोमेटल थी और 10% क्या है? क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन है, यानी इतनी कम, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सी लेयर और वैक्सीज वगैरह जो है ये पानी को तो वैसे ही नहीं गुजरने देती, तो बहुत कम, यानी 10% तक सिर्फ जो है चांसेस है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो उसमें से निकल जाए।
ताकि बिल्कुल भी ये ना हो कि वाटर का लॉस हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो भी फिर डैमेजिंग हो जाएगा प्लांट्स के लिए। हर टाइप हमारे पास आती है लेंटिक्यूलर ट्रांसपेरेशन। अब ये भी इसी तरह है कि लॉस ऑफ वाटर है, जाहिर है क्योंकि पानी ही क्या पढ़ रहे हैं हम और ट्रांसपेरेशन ही पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है लॉस ऑफ वाटर है। सो लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स। अब एक चीज आपने और याद रखनी है कि हम सब डेफिनेशंस में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जरूर लिख लें। क्यों? ये वाज़ह करने के लिए कि ये पानी का लॉस लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये वेपर्स की फॉर्म में है, ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में है, ठीक है। फ्रॉम द लेंटिसल्स, लेंटिसल्स है। अब लेंटिसल्स क्या चीज है? द स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे सुराख हैं या ओपनिंग्स हैं इन द कॉर्की टिश्यूज। जो कॉर्की टिश्यूज होते हैं किसके होते हैं? ऑफ द पेरिडर्म। पेरिडर्म आपने पढ़ा है कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल्स की, नाउन एज लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन। इसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन के मोस्टली स्टेम्स वाला जो एरिया है वहां पे होते हैं, क्योंकि उसके बाहर पेरिडर्म की लेयर होती है, तो वहां से जो कॉर्की टिश्यूज के ऊपर जो पेरिडर्म की लेयर है वहां से पानी का निकलना वेपर्स की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं दिस इज लेंटिसल्स। और ये भी छोटी छोटी ओपनिंग्स है, बात याद रखनी है, सुराख है ये भी, ठीक है। रनिंग वेरी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द वाटर लॉस थ्रू दिस। तो यानी बिल्कुल नाकाबिले यानी आप उसको देखने से बहुत ही ज्यादा कम, यानी बिल्कुल निग्लिजिबल, कि आप उसको 0, 1, 2% भी नहीं कह सकते, उससे भी कम इससे ट्रांसपरेशन होती है थ्रू दिस टाइप ऑफ ट्रांसपरेशन। However, it is the main source of water loss, लेकिन ये फिर भी एक मेन सोर्स है वाटर लॉस का इन द deciduous trees आफ्टर लीफ fall। जो deciduous trees हैं जो अपने पत्तों को तोड़ देते हैं या गिरा देते हैं एक हर 1-2 साल के बाद, जो अपने पत्तों को गिराते हैं, ऐसे पौधे जो deciduous होते हैं जो अपने लीव्स को गिरा देते हैं। अब वो जब उन्होंने अपने लीव्स फॉल कर दिए, तोड़ दिए, तो अब जाहिर अब लीव्स से तो ट्रांसपायरेशन होगी नहीं, वो लेंटिसल्स के थ्रू होगी, यानी जो स्टेम के अंदर थोड़ा थोड़ा छोटे से सुराख है वहां से होगी, और बहुत कम होगी, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा ना स्पेस है ना ही उसका इतना रोल है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। इट वॉज टुडे लेक्चर। सब हमने टाइप्स पढ़ी हैं। आई होप लेक्चर आपको इजी लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो अपने लाइक्स और कमेंट से बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और मुझे दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।